भारत में समाजशास्त्र का विकास किस तरह से हुआ भारत में, थोड़ा सा मैप से बता दूं मैं आपको। वैसे भी पूरी डिटेल से आगे मिलेगा आपको, और पढ़ाया हुआ भी ये दूसरा वीडियो है। तो पहले मुंबई विश्वविद्यालय में 1914 में शुरुआत हुई समाजशास्त्र की। 1919 में विभाग की स्थापना हुई। कहाँ हुई? समाजशास्त्र की मुंबई में ही हुई। जबकि 1917 में कलकत्ता में ऐच्छिक विषय के रूप में वी.एन. सील ने शुरुआत की थी। वी.एन. सील के नेतृत्व में शुरुआत हो चुकी थी। बाकी विभाग की स्थापना 1919 में मुंबई में हुई। 1924 में इसके वापस से विभाग के अध्यक्ष बने वो जी.एस. घुरिया बने थे। 1924 में बने थे। लखनऊ में 1920 में वी.एन. सील के नेतृत्व में या इन्होंने ही स्थापना की थी समाजशास्त्र विभाग की। और ये भी याद रखना, इसके भारत में जो संस्थापक है पैट्रिक गिट्स और जनक है जी.एस. घुरिये, किसके? समाजशास्त्र के। और मैं आपको बता दूं मैसूर में 1923 में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हो चुका था। कहाँ हुआ था? मैसूर में। और यहाँ मैं बता दूं पुणे महाराष्ट्र में। पुणे 1938 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। प्रथम अध्यक्ष इरावती कर्वे बनी, जो प्रथम महिला थी। पुणे विश्वविद्यालय में 1938 में समाजशास्त्र विभाग का प्रथम अध्यक्ष इरावती कर्वे। तो ये तो मैंने सिर्फ मैप से समझाया, बाकी पूरे डिटेल से मैंने बताया हुआ है। तो हमारा जो टॉपिक था वो समाजशास्त्र है, और ये सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक करवाया था। आपको पता हो तो मैंने क्या क्या पढ़ाया था? समाजशास्त्री विकास की प्रथम अवस्था, जिसके अंदर प्लेटो और अरस्तु थे। ये हमने पढ़ी थी समाजशास्त्र की प्रथम अवस्था। उसके बाद नेक्स्ट में हमने पढ़ी थी समाजशास्त्र की द्वितीय अवस्था में कौन कौन से थे हमारे? दाते है, थॉम्स है, एकिनवंस है, और सेंट ऑगस्टाइन है, और जॉन लॉक है, वो रूसो, हॉब्स, मोंटेस्क्यू, थॉमस मूर। और पुस्तकें कौन कौन सी थी? मैकाइवली की पुस्तक थी द प्रिंस, थॉमस मूर की यूटोपिया, मोंटेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये था द्वितीय चरण। और समाजशास्त्र का उद्भव वगैरह ये भी पढ़ा। फिर हमारे ये जो अगस्ट कॉम्टे इनके जनक वगैरह थे वो भी पढ़ा। सामाजिक भौतिकी नाम दिया, ये सब पढ़ चुके। हर्बर्ट स्पेंसर इनके समकालीन थे, और ये अंग्रेजी समाजशास्त्री और दार्शनिक थे। कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर भी थे। विकास की वास्तविक और तीसरी अवस्था में। सोशल स्टैटिक इनकी पुस्तक थी, जो 1850 में लिखी थी, और उन्होंने उस पुस्तक में समाजशास्त्री विचारों को प्रस्तुत किया था। उसके बाद एक और पुस्तक थी हर्बर्ट स्पेंसर की, जो 2018 में आई थी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ये भी इन्हीं की पुस्तकें थी। फिर प्रथम प्रोफेसर थे इमानुएल दुर्खिम, जो समाजशास्त्र के। फिर हमने पढ़ा था भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में। और इनके जो विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग भी की शुरुआत की थी, वो की थी पैट्रिक गिट्स ने की थी। 1924 में मुंबई विश्वविद्यालय में जी.एस. घुरिये थे ना, उनको क्या किया गया? जी.एस. घुरिये को मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था 1924 में। जबकि 1914 में पैट्रिक गिट्स थे, और समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी मुंबई में। और मुंबई में ही पहला समाजशास्त्र विभाग की शुरुआत हुई, और विभाग के अध्यक्ष बने थे पैट्रिक गिट्स। लेकिन 1924 में बने थे जी.एस. घुरिये। उसके बाद वो कलकत्ता में बने थे वी.एन. सील। उसके बाद वी.एन. सील, विश्वनाथ सील इनका पूरा नाम था। मैसूर विश्वविद्यालय। और आगे पढ़ते हैं हम आगे। ये थोड़ा सा रिवीजन था जो मैंने करवाया, नेक्स्ट पार्ट में पढ़वाया था। 1938 में पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की शुरुआत की गई। इरावती कर्वे इनकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। इरावती कर्वे वेरी इंपॉर्टेंट है, महिला है इरावती कर्वे। और 1938 में पुणे विश्वविद्यालय में 1952 में जी.एस. घुरिये के प्रयासों से इंडियन सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्थापना की गई। तो ये भी कौन थे? जी.एस. घुरिये, जिससे अन्य समाजशास्त्री जुड़े, और संस्था सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक शोध पत्र का भी प्रकाशन किया था जी.एस. घुरिये ने। फिर है यह पत्रिका का प्रकाशन लुई ड्यूमा और डी.एफ. पोकाक द्वारा किया गया था। कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन इन सोशियोलॉजी, इस पत्रिका का जो शुरुआत की थी वो की थी ड्यूमा ने और डी.एफ. पोकाक ने। भारत के प्रमुख समाजशास्त्री एस.बी. दुबे, वी.एन. श्रीनिवासन, इरावती कर्वे, राधा कमल मुखर्जी, पी.एच. प्रभु मजूमदार, ए.आर. देसाई, के.एम. कपाड़िया, के.एन. शरण, योगेंद्र सिंह आदि थे। ये कौन थे? भारत के। पैट्रिक गिट्स को भारत में समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है। वहीं जी.एस. घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। भारतीय समाजशास्त्र का जनक जी.एस. घुरिये है, जबकि पैट्रिक गिट्स को भारत में समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है। जिस तरह हमने बताया था कल वीडियो में, कल के पार्ट में इंग्लैंड में समाजशास्त्र की शुरुआत जी.एस. मिल द्वारा की गई थी। प्रोफेसर लेस्टर वर्ड को अमेरिका समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। और संपूर्ण समाजशास्त्र का जनक अगस्ट कॉम्टे हैं। यह मैंने आपको पढ़ाया था। मिल ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, और उन्होंने परिभाषा दी थी दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान। ये किसने दी थी? जे.एस. मिल ने दी थी। वो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। समाजशास्त्र का संबंध समाज के क्रमबद्ध अध्ययन वाले विज्ञान से है, जिसमें मानव समाज के विभिन्न स्वरूपों, संरचनाओं, प्रक्रियाओं, कार्यों का वस्तुनिष्ठ और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से लाइन उठाई जाती है। समाजशास्त्र अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है, जो दो शब्दों से सोशियो और लॉजी यानी कि लॉजी से मिलकर बना है।
तो सोशियोलॉजी है ना वो अंग्रेजी शब्द है, जबकि सोशियो शब्द है वो लैटिन भाषा से है, सोशियस से बना है जिसका अर्थ है समाज, और लॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और लॉजिस से बना है जिसका अर्थ है विज्ञान, लॉग्स से बना है, क्या बना है, लॉग्स से। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र है ना। समाजशास्त्र को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक, जिसमें 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें प्रथम में पढ़ेंगे समाज के अध्ययन के रूप में जो परिभाषाएं दी वो, उसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक संबंधों के रूप में समाजशास्त्र में किस किसने परिभाषाएं दी वो, उसके बाद पढ़ेंगे सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में, ये 2023 में आया, ये यहाँ से लाइन टू लाइन प्रश्न आ चुके हैं। फिर जो परिभाषा दी वो सामाजिक अंत क्रिया के रूप में किस किसने परिभाषाएं दी थी, उन चार समाजशास्त्री हैं, चारों को बताऊंगी मैं। तो ये 4 समाज के अध्ययन के रूप में जिन 4, वापस से पढ़ते हैं, 4 प्रकार की बताई मैंने, समाज, समूह, सामाजिक संबंध और सामाजिक अंत क्रिया के रूप में किस किसने परिभाषाएं दी है। तो समाज के अध्ययन के रूप में ओडम्स, वॉर्ड्स, जिन्सबर्ग, गिडिंग्स, इन्होंने दिए, चारों ने क्या क्या दिए। ओडम्स ने कहा समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, तो ओडम्स का समाज हो गया, समाज का अध्ययन करता है ओडम का। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये कह रहे हैं समाज का विज्ञान है, जबकि समाज का अध्ययन करता है ओडम कहते हैं। वार्ड कहते हैं समाज का विज्ञान है समाजशास्त्र। तो जिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र को सामान्य समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, तो समाज का विज्ञान वार्ड्स ने भी कहा और जिन्सबर्ग ने भी कहा। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या है, तो क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या किसने की है, गिडिंग्स ने। यहाँ इन्होंने रीडिंग लगा दी, बस ऐसे ही आपको ट्रिक बनानी है। इन परिभाषाओं के अनुसार समाजशास्त्र ऐसा विषय है जो समाज और उसके विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। तो पहले ही जो पहला अध्ययन है वो समाज के रूप में, यहाँ क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में देखो समाज का अध्ययन कर रहा है ओडम्स, वार्ड्स कह रहा है समाज का विज्ञान, जिन्सबर्ग कह रहा है समाज के विज्ञान के रूप में इन्होंने भी परिभाषित की। गिडिंग्स ने कहा समग्र रूप में समाज का क्रमबद्ध वर्णन व्याख्या की, इन्होंने क्रमबद्ध से गिडिंग्स ने की थी। अब समाजशास्त्र का सामाजिक संबंधों के रूप में जो परिभाषाएं दी थी वो किस किसने दी थी, रोज, सीमेल, क्यूबर, मैकाइवर और पेज। मैकाइवर पेज का 2023 में आया, 2014 में आया, 2022 में MCQ आ चुका है। और रोज के अनुसार समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, क्या है, मानव संबंधों का विज्ञान है, तो यहाँ मानव जोड़ दो, सामाजिक संबंधों के रूप में ये परिभाषा दे ही रहे हैं। सीमेल के अनुसार समाजशास्त्री मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, तो अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान सीमेल बताता है। क्यूबर ने समाज के मानव संबंधों का वैज्ञानिक ज्ञान के ढांचे के रूप में परिभाषित किया, किसने किया, क्यूबर ने किया है। मैकाइवर पेज ने समाजशास्त्र है ना, सामाजिक संबंधों के विषय में, और संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं, ये प्रश्न आ चुका मैंने बताया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। संबंधों के इस जाल को हम समाजशास्त्र कहते हैं। सामाजिक समूह के रूप में अध्ययन जॉनसन है ना और किम्बाल यंग। तो जॉनसन ने समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान कहा, यहाँ सामाजिक समूह में जॉनसन आएगा। किम्बाल यंग इन सामाजिक समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन बताएगा, ये क्या बताएगा, व्यवहार का अध्ययन। तो किम्बाल यंग ने क्या बताया है, समाज के व्यवहार का अध्ययन है ना, क्योंकि ये समूह के रूप में इसने परिभाषा दी। अब देंगे सामाजिक अंतक्रिया के रूप में परिभाषा किस किसने दी है, तो मोरिस, जिन्सबर्ग, रॉबर्ट पार्क, फेयर चाइल्ड्स, दुर्खिम, स्पेंसर सभी है। मोरिस जिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतक्रिया अंतर संबंधों की दशाओं व परिभाषाओं का अध्ययन है। रॉबर्ट पॉल के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है, क्या है, पार्क रॉबर्ट पार्क क्या कह रहा है, समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। जबकि मानवीय व्यवहार का या समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किसने बनाया है, समूह के अध्ययन के रूप में परिभाषा दी थी किम्बाल यंग ने। उन्होंने कहा था समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है, जबकि रॉबर्ट पार्क कह रहा है समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। फेयर चाइल्ड्स के अनुसार समाजशास्त्र मनुष्य व उसके मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है, ये मानवीय पर्यावरण के मध्य जो संबंध होते हैं ना उसका अध्ययन है। दुर्खिम के अनुसार क्या कह रहे हैं, दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र है ना सामूहिक प्रतिनिधित्वों का विज्ञान है, सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। स्पेंसर के अनुसार सामाजिक, तो इन्होंने समाजशास्त्र सामाजिक प्रकटनों का अध्ययन हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया। अतः इन सब परिभाषा स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र मुख्य रूप से समाज, सामाजिक संबंध, सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समूह, सामाजिक अंतक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है। और समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये सोशियोलॉजी का दूसरा पार्ट है। सेकंड ग्रेड की भर्ती भी आ चुकी है, फर्स्ट ग्रेड भी आ चुकी है, आपको तैयारी करने की जरूरत है।